गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा हम हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पहले ही कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। ये ना थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हाफ चैप्टर का होगा, सेकंड पार्ट हाफ चैप्टर का होगा। मैनी न्यू डायनेस्टीज many new dynasties emerged after the 7th century. Map show the major ruling dynasties. 7वीं सदी के बाद क्या हुआ, नए वंश आने शुरू हुए। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप, तो भारत एक उपमहाद्वीप था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, ये एक अलग ही बहुत बड़ा प्लेस था। ठीक है, ये देखो चामांज, ये नॉर्थ इंडिया के हैं। गुज्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, कनौज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के हैं। उसके बाद आते हैं साउथ इंडिया के। ये देखो साउथ इंडिया में कौन से राष्ट्रकूट हैं। ये वेस्टर्न के उत्कल आगे, उत्कल है ना, आप उत्कल, विंध्यांचल, गंगा, ये वही उत्कल है। उड़ीसा के प्लेस को आपने पढ़ा होगा जनगण में, उत्कल का नाम आता है। वैसे यहाँ हर जगह पे आपको उत्कल शब्द नहीं लिखा मिलेगा। जो एशियन पीरियड है उसमें उत्कल बोला जाता था। ये उड़ीसा के एरिया उसे उत्कल बोला जाता है। उत्कल, विंध्यांचल, गंगा, है ना, हम जनगण में पढ़ते हैं। ये देखो राष्ट्रकूट, चोला, चेर, पांड्य, ये हमारे कुछ नए राजवंश थे जो शुरू। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नए राजवंश शुरू हुए। बाय द 7th century देयर वर अ बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर्स चीफ इन डिफरेंट रीजन्स of the subcontinent. Existing kings often acknowledge them or their subcontinents or Satmahans. They were the accepted to bring a gift for their kings or overlord. तो इस सेंचुरी में क्या हुआ, उनके सामंत होते थे। सामंतों ने धीरे धीरे अपनी पावर ग्रहण करनी शुरू की, है ना, तो स्वतंत्र होने लगे और राजा को आर्मी में हेल्प करते थे। एज द सामंस गेंड द पावर एंड वेल्थ, है ना, उन्हें शक्ति भी मिलती थी और धन दौलत भी मिलता था। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ महासामंत, अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे, मतलब कि ज़्यादा पावरफुल। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट द राष्ट्रकूट इन डिकन इंटेनली दे वर सबॉर्डिनेट्स ऑफ चालुक्य ऑफ कर्नाटका। ठीक है, जो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत हुई थी वो चालुक्य के सबॉर्डिनेट थे। ठीक है, उनके चालुक्य वंश के सामंत बोला जाता है उन्हें, है ना, चीफ। और तो इसकी शुरुआत किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे दंती दुर्ग है जो उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। ये ब्राह्मण थे, तो ये, है ना, ब्राह्मण वंश से संबंध थी। व्हेन It was the thought that led the free birth of sacrifice as the Kshatriya even if he was not one of by birth. तो ये योद्धा थे जो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी योद्धा थे। इन अदर केसेस मैन फॉर द इंटरप्रेजिंग फैमिली यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल टू क्रेव आउट किंगडम फॉर इंटर्न्स द म्यूरहमन एंड गुजरा प्रतिहार हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशन प्रोफेशन एंड टुक द आर्म्स। तो ये कुछ ब्राह्मण से, हरिश्चंद्र, कदम्बा, ये, ठीक है, इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो इनका प्रोफेशन था वो छोड़ा और हथियार उठाए और एक पावरफुल वंश की शुरुआत की। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम, मैनी ऑफ दीज किंग्स अडॉप्ट अ हाई साउंडेड टाइटल सच एज महाअधिराज। तो इन्होंने बड़े बड़े टाइटल, है ना, उपाधियां धारण की, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। They are often shared power with the Samans as well as the associated peasants, traders and Brahmins। जिन्होंने अपनी, है ना, ज़्यादातर पावर जो सामंत से शेयर की। सामंत इनकी हेल्प करते थे, तो सामंत अपना, उनका रिसोर्स, वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते थे, पीसेंट्स, किसान, कैटल कीपर, पशुपालक, आर्टिस्ट, कोई भी, है ना, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन, वो सभी, कोई जुत्ती बना रहा है, ये सभी आर्टिस्ट थे। Who were the often or complicit to the surrender part of the they produced। sometimes these were the claimed rent due to the lord। कई बार तो ये क्या होते थे, सामंत होते अपनी जमीन किसानों को दे देते थे, उनसे रेंट लेते थे, वो पूरा साल इनके लिए काम करते थे।
इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोला हु रूल्ड इन तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु में ना एक इंस्क्रिप्शन मिली है, हाँ इंस्क्रिप्शन मिली है, इंस्क्रिप्शन की बात हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा, है ना, 400 से ज़्यादा, है ना, टैक्सेस की किस्में पाई गई हैं भी, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं उनके बारे में क्या है। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples. हाँ हम यहीं पर थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंग, है ना। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temple and fort. जो फोर्ट और टेम्पल होते थे ना, किले और मंदिर होते थे, इनकी ना एक जीत का प्रतीक होते थे, मतलब कि इनकी शान शौकत का, तो उस पर ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। प्रिंसेस एंड लैंड ग्रांटर्स, तो इनकी जो लैंड ग्रांटर्स वगैरह होती थी, है ना, उनके बारे में बात करेंगे हम। फंक्शंस Functions for collecting revenue. The functions for collecting revenue were generally required for the influential families and positions were often hereditary. तो ये जो कि ज़्यादातर positions hereditary थी हम इनकी, तो जो पहले उनका पिता है ना, अगर हाँ पहले पिता था, उस पर उसका बेटा, है ना, करेगा, उसके बाद उसका बेटा राज करेगा, ऐसे हेरिडेटरी पोजीशंस होती थी। प्रेस्टीज एंड land grants. Practices contain the detail that many not literally true, but they tell us how rulers want to depict themselves and valiant and victorious warriors. For example, these were the composed by learned Brahmins who occasionally help in the administrations. तो यहाँ ब्राह्मण्स वगैरह इनकी हेल्प करते थे ओकेशन से। द अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्ट, नागा भट्ट एक प्रसिद्ध राजा था, है ना, तो उसके बारे में, ये प्रतिहार वंश का राजा था, नागा भट्ट। तो ये एक संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखी गई है उसके बारे में। तो बेटा बाकी का हम सेकंड में करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स।